चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्या कह रहा है 26, देखिए। किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, और हानि जो है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगी। तो मैं देख सकता हूं किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो 425 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, बेचने पर मतलब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ये आ गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रश्न के अनुसार ये बराबर है उस वस्तु को 355 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो कितने में बेचा जा रहा है, 355 रुपए में, और क्या बोल रहा है, हानि। तो हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमें पता नहीं है, तो सीपी माइनस एसपी जरूर पता है इसका 355। तो ये प्रॉफिट इस लॉस के बराबर हो गया, सीपी पूछा है बस, आगे आपका आंसर। माइनस का सीपी उधर जाएगा तो 2 सीपी हो गया, ये 355 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया, 400 और 300, 700, 55 और 5 कितना, 60 और 70 80, तो ये 780 हो गया। आंसर निकालना, निकल गया सिंपल सा। 2 से चला गया, कितना, 2 से ये गया सबसे पहले 3 बार, फिर ये 9 बार, 390 रुपए हम कह सकते हैं सीपी होगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसी क्वेश्चन नंबर 26 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम देख रहे हैं लेवल 1, जिसमें हम पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 4। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी किया है, बस यहाँ 2 गुना करना है, इतना ही फर्क है। कैसे, देखिएगा। किसी वस्तु को 840 में बेचने पर हुआ लाभ, तो लाभ हो रहा है 840 में बेचने पर। तो प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 840। सीपी हमें पता नहीं, तो सीपी सीपी ही रहने देते हैं, ये हो गया प्रॉफिट। उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है। तो 600 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है, हानि। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हानि के लिए, 600। तो ये हो गई हानि। तो ये जो लाभ है इस हानि का क्या है, 2 गुना है। तो ये लाभ इस हानि का 2 गुना है, तो इसको कर लिया हमने डबल। तो ये लाभ इस हानि के 2 गुने की क्या है, बराबर, प्रश्न के अनुसार। तो कर दिया प्रश्न के अनुसार डबल। आपको क्या पूछा है, सीपी, तो निकाल लेते हैं सीपी यहां पर कितना होगा, देखते हैं क्या होगा। 840 माइनस सीपी, 2 सीपी माइनस 1200। आपको सीपी निकालना है तो 1200 इधर आएगा, तो 1200 माइनस का इधर अगर प्लस हो जाएगा, 1200 और 840, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके 2040। ये उधर चला गया तो ये हो गया 3 सीपी। आपको तो सीपी निकालना है, निकाल सकते हैं। 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितनी बार गया, 3 से गया ये सबसे पहले 6 बार, फिर 2 होगा तो फिर जाएगा कितना, 8 बार, फिर ये 0। तो 680 रुपए हम सीपी कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं नेक्स्ट 28 के बारे में। क्या कह रहा है 28, देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी वस्तु को 565 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है। ठीक है, वैसा ही प्रश्न है। पहले वाला प्रश्न एकदम नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन था, उसके बाद जो जस्ट अभी किया उसमें दुगना करने को बोला। अब जो कर रहे हैं उसी तरह का प्रश्न, उसमें परसेंटेज में कुछ दे रखा है। ठीक है, आपको कह रहा है 565 रुपए में बेचने से जो हानि होती, हानि का मतलब आप समझते हैं,
सीपी माइनस एसपी, क्रय माइनस विक्रय, तो 565 रुपए में बेचने पर। तो सीपी पता नहीं है लेकिन एसपी पता है 565, तो ये तो हो गई हानि। ये हानि किसके बराबर है? उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है। लाभ होता है 850 रुपए में बेचने से, तो लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 850। सीपी कितना है वो हमें पता नहीं है, तो 850 माइनस सीपी, ये हमारा क्या हो गया? आपके प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 850 है आपका क्या? एसपी, और सीपी हमें पता नहीं है लेकिन ये प्रॉफिट तो हो गया। तो ये लॉस इस प्रॉफिट से 10% कम है, तो इसका मतलब ये अपने आप में 100% है, तो इसका 10% कम करें तो ये इस लॉस के बराबर होगा। तो अपने आप का 100% है, इसका मतलब इसका 90% अगर मैं देखूं तो इसका 90% प्रतिशत हटा, नीचे 100 लगा, तो इसका 90% इस वाले लॉस के क्या हो गया? इक्वल हो गया प्रश्न के अनुसार। अब बस आपको सीपी निकालना है, निकाल लेते हैं। कैंसिल होने के लिए तो 0 से 0 है, वो 10 जो है इधर आ जाएगा, तिरछा गुणा वज्र गुणा होके, तो ये हो गया 10 सीपी। ये 5650 हो गया। 9 को अंदर कर लेंगे, कितना हो गया? 9 का 5 से कितना? 45, 4, 8 का 9 से कितना? 72 हो गया, और 4 है तो कितना हो गया? 76। ये माइनस का 9 सीपी, माइनस का 9 सीपी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 सीपी, और 9 सीपी ये हो गया 19 सीपी। 5650 उधर जाकर 7650 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 7000 और 5000, ये कितना हो गया आपके पास? 7000 और 5000, ये 12000 हो गया। फिर 6500 अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपके कितना? ये हो जाएगा आपके 1300। तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपके पास? 7000 और 5000 हो गया था आपके पास 12000। ठीक है, और फिर ये ऊपर कितना आ गया था आपके पास? ऊपर आ गया था 1300। तो हम इसको कह सकते हैं 0 0, और ये कितना? 6 6 12, और ये कितना? एक 13, फिर ये कितना हो गया आपके? 13। चलिए 19 से इसको कैंसिल कर लूं, 13300 हो गया। तो कितनी बार जा रहा है? 19 से 133, 19 से 133 चला जाएगा 7 बार, तो 00 यूं का यूं, तो 700 रुपए, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 28। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? देखो, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। यदि इस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इस बार आपको विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पूछी है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले कॉस्ट प्राइस आएगी, फिर 25% प्रॉफिट पर बेचना है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस आएगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? वैसे ही जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने इस वीडियो का किया था। क्या कह रहा है आपको? 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 900 में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 900। सीपी क्या है वो हमें निकालना है। एसपी माइनस सीपी, ये हो गया आपका क्या? प्रॉफिट, मतलब लाभ हो गया। ये जो लाभ है इस वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो 450 रुपए में बेचने पर हानि का 2 गुना। तो हानि क्या होता है? हानि होता है आप पे सीपी माइनस एसपी, क्रय माइनस विक्रय। क्रय तो पता नहीं है लेकिन विक्रय पता है, कितना? 450। ये प्रॉफिट इस लॉस का डबल है, तो इस लॉस को डबल करते हैं तब इस प्रॉफिट के बराबर हम लिख पाएंगे। यहां से निकालते हैं सीपी का मान, निकाल सकते हैं आराम से। 2 अंदर गया, 450 का डबल किया, 900 हुआ। अब हमें क्या निकालना है? यहां पर सीपी, तो माइनस का सीपी उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये 3 सीपी, माइनस का 900 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये 1800। कैंसिल होने के लिए देखूं तो 6 बार कटा, तो सीपी का मान कितना आया? 600 रुपए। अभी तक तो आपको सीपी ही पूछा जा रहा था, इस बार कुछ नया पूछा है इसी तरह के प्रश्न में, और वो नई चीज ये पूछी है आपको कि अगर उसे 25% प्रॉफिट पर बेचे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मैं देख सकता हूं कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास कितना? 600 रुपए। 25% कमा कर बेच रहा है, मतलब इसके 125% पर बेचना है, बस आपका सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। 125 का 6 से कर लेते हैं, 600 और 25 का 6 से करें तो कितना? 150, तो 750 रुपए हम आंसर इसका कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3030 के बारे में।
क्या कह रहा है 30वां सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल आपको ये चेन सेलिंग का है, आगे से आगे वस्तु बेची जा रही है उसके बारे में। शैलेंद्र ने एक गाय नरेंद्र को बेची 20% लाभ, नरेंद्र ने गजेंद्र को बेची 25% लाभ, गजेंद्र ने 900 रुपए दिए तो शैलेंद्र ने गाय कितने में खरीदी थी। तो सबसे पहले कौन है शैलेंद्र, उसने कितने में खरीदी, उसका सीपी क्या है गाय के लिए हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं उसका सीपी है, ABCD मानने से अच्छा सीपी मान लेते हैं। तो ये जितना भी है अपने आप में 100% है। तो शैलेंद्र नरेंद्र को बेच रहा है 20% के लाभ पर, तो शैलेंद्र ने नरेंद्र को 20% लाभ पर बेची है, इसका मतलब 120% पर बेचा है, क्योंकि 100% तो सीपी है ही है, 20% उसने कमाया है, तो 120% में बेचा है। इसका मतलब जितना भी शैलेंद्र ने खरीदा है जितने भी रुपए में, उसका 120% कर दें तो ये पता चल जाएगा कि शैलेंद्र ने नरेंद्र को कितने में बेचा। फिर कह रहा है नरेंद्र ने गजेंद्र को बेचा। अब नरेंद्र ने इतने में खरीदा है, शैलेंद्र ने इतने में बेचा, तो नरेंद्र ने खरीदा तो इतने में ही खरीदा। अब ये नरेंद्र के लिए सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब जो नरेंद्र है वो गजेंद्र को बेच रहा है 25% लाभ पर, तो ये अपने आप में 100% है, इस पर वो 25% कमा रहा है, इसका मतलब इसके 125% पर वो बेच रहा है। ठीक है, यहां पर ये गजेंद्र ने खरीद लिया। अब गजेंद्र जो है वो 900 रुपए में खरीद रहा है, तो आप देख सकते हैं ये शैलेंद्र का सीपी था, फिर इसने 20% लाभ कमाकर बेचा किसको, नरेंद्र को, तो ये नरेंद्र का सीपी आया। फिर नरेंद्र ने 25% लाभ कमाकर बेचा गजेंद्र को, तो ये गजेंद्र का सीपी आया, जो कि दे रखा है 900 के बराबर। आपको निकालना है शैलेंद्र और सबसे पहले वाले का सीपी, निकल जाएगा आराम से। कैंसिल होने के लिए 0 से 0, 25 से जा रहा है 5 और 25 से जा रहा है 4, 4 से जा रहा है ये कितना 3 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, 5 से ये गया कितना 2 बार, 3 से ये चला गया कितना 300। सीपी निकालना है तो बटा वाला 2 कहां चला जाएगा 300 के पास, तो 300 और 2 का गुणा कितना आ जाएगा 600 रुपए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। चलिए देखते हैं 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ पर बेची। सोनू ने इस मशीन को किट्टू के हाथ 20% हानि पर बेच दिया। आगे से आगे बिक रही है अभी भी। यदि किट्टू 5,200 रुपए देती हो तो मनीष ने इसे कितने में खरीदा था। सेम वही प्रश्न है जो पिछला था। सबसे पहला वाला जो खरीदार है उसके लिए सीपी निकालना है। तो मनीष ने कितने में खरीदा, सबसे पहले वही है, तो उसका सीपी हमें नहीं पता, मान लेते सीपी रहा होगा। मनीष ने सोनू को बेचा 30% लाभ पर, तो ये खरीदा उसने 30% कमाया, मतलब इसका 130% पर उसने बेच लिया। किसको बेचा उसने, सोनू को, तो सोनू ने इतने में खरीदा। अब सोनू भी कमा रहा है कितना 20% हानि है, कमा नहीं रहा है, 20% का लॉस है सोनू को जब वो किट्टू को बेचता है। तो इसका मतलब ये सोनू के लिए क्या आ गया, क्रय मूल्य है। अब सोनू 20% के नुकसान पर बेच रहा है, तो ये अपने आप में 100% है, तो इस पर 20% का नुकसान, तो सोनू कितने में बेच रहा है 80% पर इस राशि। किसको बेच रहा है, कीटू को, तो ये कीटू खरीदने वाला मूल्य हो गया, कीटू के लिए क्रय मूल्य हो गया, जो कि प्रश्न में दे रखा है 5200 रुपए। तो ये बराबर आ गया 5200 के। आपको क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 00 से ये 00 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। 13 से ये जा रहा है कितनी बार, 4 बार। 8 से ये जा रहा है कितनी बार, 50 बार। सीपी के बारे में बात करें तो बटा में 100 है, उधर चला जाएगा, 50 और 100 का गुणा कितना आ जाएगा 5000। यही पूछा था, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 31। बात करते हैं नेक्स्ट 32 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए। एक घड़ी 4% लाभ लेकर श्याम को देता है। राम एक घड़ी, राम दे रहा है श्याम को। श्याम घड़ी को 5% लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने घड़ी 273 रुपए में खरीदी हो तो राम ने घड़ी कितने में खरीदी। सेम वही प्रश्न है जो पिछले 2 प्रश्न थे। तो राम ने कितने में खरीदी, सबसे पहले वाले के बारे में पूछ रहा है, उसका सीपी मान लिया हमने सीपी। राम ने 4% लाभ पर बेची,
मतलब 104% पर बेची। किसको बेची? श्याम को। तो श्याम ने कितने में खरीदी? इतने में। श्याम फिर क्या कर रहा है? 5% लाभ ले रहा है, तो श्याम ने इतने में खरीदी है तो इस पर 5% लाभ लेगा, तो ये अपने आप में 100% है। इस पर 5% लाभ मतलब इसके 105% पर बेचेगा। ठीक है। फिर मोहन ने यह घड़ी 273 रुपए में खरीदी, तो श्याम ने बेची है किसको? मोहन को। तो ये मोहन ने खरीदी है, तो ये मोहन के लिए सीपी हो गया, जो कि हमको पता रखा है 273। चलिए, अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सीपी का मान निकालना है कि राम के लिए वो घड़ी कितने में आई थी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जा रहा है कितना? 21, और ये जा रहा है कितना? 20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गया कितना? 10, और इसको कर सकते हैं हम 52। और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो अगर देखें हम तो 21 से इसको करके देखें तो ये गया कितना? एक बार। कितना रह गया फिर? 6, 63। तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। फिर 13 से इसको कर लेते हैं, कितनी बार? 4 बार। 4 से इसको कर लेते हैं कितना? 25। तो सीपी 25 इंटू 10, 250 बराबर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो सीपी कितना आ गया राम के लिए? 250 रुपए। कैसे भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। कैलकुलेशन आप जैसे काटें वो आपकी मर्जी। आंसर हो गया 250 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 32। बात करते हैं 33 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33? ए ने एक रेडियो खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। ध्यान रखिएगा, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? जितने में खरीदा और जितना उस पर खर्चा किया। ठीक है। लास्ट में क्या पूछ रहा है? ए ने रेडियो कितने में खरीदा। तो जो ए का सीपी है, क्रय मूल्य है, जितने में खरीदा, माना कितने में खरीदा? खरीदा उसने, मान लेते हैं वाई रुपए में। तो सीपी क्या होगा? जितने में खरीदा और जितना उस पर खर्चा किया। खर्चा कितना किया? 110 रुपए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है जितने में वह वस्तु घर में आती है, मतलब जितने में खरीदा और उस पर हाथों हाथ जितना अन्य खर्चा हुआ है, अदर एक्सपेंसेस है उसके, वो। ठीक है। तो 110 रुपए खर्च कर दिए, तो उसका सीपी हो गया जितने में खरीदा। कितने में खरीदा वो नहीं पता, वो तो हमें निकालना है, प्लस 110, ये आया सीपी। फिर ए ने बी को बेचा है 20% लाभ पर, तो लेते हैं ए का सीपी जो कि है वाई प्लस 110। ये है ए का सीपी। ठीक है। तो ये ए का सीपी है जो कि अब बी को बेच रहा है 20% लाभ पर, तो इसका मतलब इसके 120% पर बेच रहा है। इतने में बी ने खरीदा, तो बी का क्रय मूल्य हो गया अब तो ये। फिर बी इसे सी को बेच रहा है 10% हानि पर, तो इसका मतलब ये बी का क्रय मूल्य है, तो इस पर 10% हानि, मतलब ये 90% में बेच रहा है। किसको बेच रहा है? सी को। फिर सी ने 10% लाभ पर और आगे बेच दिया, तो ये सी ने खरीदा इतने में, इस पर 10% लाभ कमाया, मतलब इसके 110% पर बेच दिया। किसको बेचा? डी को बेचा होगा। तो बेचा कितने में? फाइनली 1100 कितना बोल रहा है? 88। तो ये बराबर आ गया 1188 रुपए। हमें ये पूछा है रेडियो कितने में खरीदा था, इसका मतलब इस वाई की वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। कैंसिल होने के लिए तो अगर देखें तो ये 3 जीरो हैं, तो ये 3 जीरो कैंसिल भी हो गए। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो 11 से मैं देख सकता हूं, ये गया एक बार, फिर जीरो, ये कितना? 8 बार। 11 से चला गया। 12 और 9 का गुणा होता है कितना? 108। 108 से 108 पूरा ही चला गया। फिर क्या बचा आपके पास? y प्लस 110 बटा में कितना है? 1000, जो कि उधर चला जाएगा, तो ये लीजिए 1000 उधर चला गया। आपको मान किसका निकालना है? y का। तो 1000 में से 110 कम कर लेते हैं, तो 1000 में से 110 कम कर लिया तो 890 हो जाएगा। यही पूछा था आपको, कितने में खरीदा, तो y रुपए बोला था हमने, तो y मतलब 890 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा 33। बात करते हैं नेक्स्ट 34 के बारे में। क्या कह रहा है 34 आपको? अजय ने एक मकान 10,000 रुपए में खरीदा, उसने विजय के हाथ 10% लाभ उठाकर बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों बाद विजय ने 10% हानि उठाकर अजय के हाथ वापस बेच दिया। तो बताइए अजय को कितने रुपए देने पड़े? ठीक है, अजय को कितना रुपया देना पड़ा? चलिए देखते हैं क्या होता है।
10,000 रुपए है। ये क्या है? अजय के लिए सीपी है। अजय ने एक मकान 10,000 रुपए में खरीदा तो उसका सीपी हो गया। उसने 10% लाभ उठाकर बेच दिया, तो इसका मतलब इसके 10% लाभ मतलब 110% पर बेचा। 00 से 00 कितना आ गया? 11,000 रुपए। तो अजय ने 11,000 रुपए में बेचा, तो ये आया अजय के लिए आपका क्या? सेलिंग प्राइस, एसपी। अजय की जेब में आ गए 11,000 रुपए। कुछ दिनों के बाद अजय ने किसको बेचा है? विजय को। तो ये आ गया विजय के लिए क्या? सीपी। क्योंकि जितने में अजय ने बेचा उतने में विजय ने खरीदा, तो विजय का सीपी कितना? 11,000। कुछ दिनों बाद में विजय 10% हानि उठाकर अजय को वापस बेच देता है। तो 11,000 में तो खरीदा था इसने, उस पर 10% की हानि उठाई, मतलब उसके 90% पर बेच रहा है। तो 00 से ये 00 गया, तो कितना आ गया? ये 99 और 00 9,900। इतने में विजय ने बेचा है। किसको बेचा है? अजय को। तो अब अजय को कितने रुपए देने पड़े? अजय को रुपए देने पड़े 9,900। तो आपको क्या पूछ रहा है? बताइए अजय को कितने रुपए देने पड़े? अजय को 9,900 रुपए देने पड़े। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बारे में। क्या कह रहा है 35 नंबर? देखिए, ए ने अपना 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% की हानि पर बेच दिया। चलिए, ए के लिए सीपी क्या है? 10 लाख। ठीक है, तो इसने 10 लाख है ना, तो ये आ गया 3 और 1 4, ये 5। ठीक है, ए ने अपने 10 लाख रुपए का मकान कितने पर? बी को 10% हानि पर बेचा। तो ये लीजिए 10 लाख रुपए का मकान 10% की हानि पर, मतलब 90% पर बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है ये बेच रहा है आपके 90,000 रुपए में। तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया हमारे पास, बी ने खरीदा है तो बी का सीपी आ चुका है, और ए के लिए तो क्या है? ये एसपी है। ठीक है, तो बी ने 90,000 में खरीदा। बी ने क्या किया? वापस इसे ए को बेचा 10% लाभ पर। तो बी ने कितने में खरीदा है? बी ने खरीदा है 90,000 में। तो बी ने 90,000 में खरीदा है और 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब इसके 110% पर बेच रहा है। 00 से ये 00 गया, 11 का 9 से कितना हुआ? 99, और 0 कितने हैं? 3। तो 99,000 रुपए हो गए। ये किसने बेचा है? बी ने। किसको बेचा है? ए को। तो ए ने खरीदा कितने में है? ए ने खरीदा है 99,000। आपको पूछ रहा है कि इस पूरे लेन देन में क्या हुआ। तो पहला ऑप्शन है ए को ना लाभ हुआ ना हानि। तो ए को ना लाभ हुआ ना हानि, ऐसा तो नहीं है। ये कितना था? 1 लाख। और ये कितना था? सॉरी 10 लाख। तो ये 10 लाख था, तो ये 1 0 और आ जाएगा, फिर तो गलती से 1 लाख कर दिया इसको। चलिए, ठीक है, अब ठीक है, 10 लाख था तो 1 0 और लगाते जाइए इसमें। ये लीजिए 1 0 यहां भी और बढ़ा देते हैं। तो ये 1 0 इधर भी बढ़ जाएगा। ये आ गया आपके 4 और 1 5। इधर भी बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक यहां भी बढ़ जाएगा। 99 और 0 कितने? 4। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ए को ना लाभ हुआ ना हानि, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10 लाख रुपए थे, ये कितने आ रहे हैं? ए के जेब से वापस जा रहे हैं, क्योंकि बी ने बेचा है ए को, तो ए को इतने रुपए देने पड़े। कितने देने पड़ रहे हैं? 9,90,000 रुपए। फिर कह रहा है ए को 90,000 रुपए की हानि हुई। ए को 90,000 रुपए की हानि हुई है, क्या ये सही है क्या? तो ए के लिए अगर हम देखें तो ये कितना था हमारे पास? 10 लाख रुपए। खरीदा कितने में इसने? 9,90,000 में। चलिए, फिर कह रहा है ए को 20,000 रुपए
का लाभ हो रहा है, तो ए को लाभ तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर आपको कह रहा है क्या, आपको ये कह रहा है कि बी को 1,10,000 रुपए का लाभ हुआ। चलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, ए को 90,000 रुपए की हानि हुई। कैसे, देखिएगा, क्योंकि ए ने 90,000 में बेचा था, तो ए की जेब में 90,000 रुपए थे, लेकिन जब ए ने वापस खरीदा तो 90 लाख रुपए थे, तो अगर हम बात करें 9 लाख रुपए थे, तो ए ने 9 लाख रुपए में बेचा था, वापस खरीदने गया तो 9,90,000 रुपए उसको देने पड़े, तो उसको 90,000 रुपए जेब से देने पड़े। तो इसका मतलब ए को 90,000 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ए के लिए सीपी दे रखा है कितना आपको, 10 लाख रुपए। ए ने बेचा 10% की हानि पर, मतलब 10 लाख रुपए के अगर हम देखें 90% पर बेचा तो कितने पर बेच दिया इसने बेच दिया आपके कितने पर, इसने बेचा 9 लाख रुपए। ए ने बेचा है 9 लाख में, ए की जेब में आए 9 लाख रुपए और वो बी ने दिए हैं। अब बी क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 9 लाख के 10% लाभ पर बेचेगा, मतलब इसके 110% पर बेचेगा। तो कितने में बेच देगा, ये बेच देगा 9,90,000 में। तो ए की जेब में है 90,000, खरीदते टाइम ये दे रहा है 9,90,000, इसका मतलब 90,000 रुपए जेब से दे रहा है, तो 90,000 रुपए की एक हो रही है हानि। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की हमारी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।